उत्तरी भारत के घने जंगलों के बीच स्थित छोटे से गांव कुरहिया में एक प्राचीन कथा सदियों से सुनी जाती थी। कहा जाता है कि गांव के पास की पहाड़ी पर एक चंडाल का वास है। वह आत्माओं का भक्षक है जो केवल अंधेरी रातों में प्रकट होता है। गांव वाले वहां जाने से डरते थे, लेकिन समय के साथ लोग इस कहानी को महज एक मिथक मानने लगे। आरव और करण, दो घनिष्ठ मित्र, शहरी जीवन से थककर एक शांतिपूर्ण छुट्टी की तलाश में थे। दोनों साहसी थे और पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने जंगल के बीच बसे इस गांव के बारे में सुना और वहां कुछ दिन बिताने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर उन्हें वहां की सन्नाटे भरी रातें और लोगों का डरावना स्वभाव अजीब लगा। एक वृद्ध ने उन्हें चेतावनी दी, उस पहाड़ी पर मत जाना, वहां चंडाल जाग रहा है। आरव और करण ने इसे मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, गांव का सन्नाटा और भी घना हो गया। दूसरी रात करण ने पहाड़ी की ओर से आती एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आरव को जगाकर वहां जाने की जिद करने लगा। ये सब बकवास है, लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, उसने कहा। आरव ने अनमने मन से हामी भरी और दोनों ने एक मशाल लेकर पहाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें पेड़ों पर खून के धब्बे और अजीब आकृतियां दिखीं। अचानक हवा में ठंड बढ़ गई और दोनों को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, उन्हें वहां एक पुराना और उजाड़ मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर राख और हड्डियों का ढेर लगा था। तभी अंधेरे से एक छाया प्रकट हुई। वह चंडाल था, लंबा काले रंग का, जलती हुई लाल आंखों वाला, और एक डरावनी गंध उसके साथ थी। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि जमीन हिलने लगी। चंडाल ने गरजते हुए कहा, यह स्थान मेरे लिए है, जो भी इसे अपवित्र करेगा उसे मैं निगल जाऊंगा। आरव और करण ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन चंडाल ने अपने जादुई शक्ति से जंगल को एक भूल भुलैया में बदल दिया। वे जितना भागते उतना ही उसी जगह लौट आते। चंडाल ने अपनी भयानक शक्ति से करण को हवा में उठा लिया। तुम्हारे लालच और अज्ञान ने तुम्हें यहाँ खींचा है, चंडाल ने कहा। करण ने डरते हुए माफी मांगी, लेकिन चंडाल ने उसे चेतावनी दी कि यदि उसने अपनी आत्मा बचानी है तो उसे 3 असंभव प्रश्नों का उत्तर देना होगा। चंडाल ने पहले सवाल में पूछा, जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? करण ने कहा, मृत्यु। चंडाल हंसा और कहा, गलत, सबसे बड़ा डर वह है जो तुम्हें अज्ञात है। दूसरा सवाल था, सत्य क्या है? करण ने जवाब दिया, वह जो हर कोई देख सकता है। चंडाल ने गुस्से में कहा, सत्य वह है जिसे कोई समझ नहीं सकता। अब करण के पास आखिरी मौका था। चंडाल ने तीसरा सवाल पूछा, तुम क्यों जीवित हो? करण ने चुपचाप कहा, शायद अपने कर्मों को सुधारने के लिए। इस उत्तर से चंडाल थोड़ी देर चुप हो गया। आरव ने करण को बचाने के लिए चंडाल के सामने अपना जीवन बलिदान करने की पेशकश की। चंडाल ने पहली बार मानवता की यह भावना देखी और कहा, तुमने अपने मित्र के लिए बलिदान का जो भाव दिखाया है वही तुम्हारी मुक्ति है। चंडाल ने दोनों को चेतावनी देकर जाने दिया, लेकिन कहा, जो कोई भी मेरे क्षेत्र में दोबारा आएगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आरव और करण ने वापस गांव लौटकर चंडाल की कथा को जीवित रखने का वादा किया। उनके अनुभव ने उन्हें बदल दिया और उन्होंने इस बात को समझा कि पुरानी कहानियों में सच्चाई छिपी होती है। यह कहानी दिखाती है कि कभी-कभी अज्ञात से डरना ही समझदारी है। चंडाल की उपस्थिति न केवल डराती है, बल्कि जीवन और मृत्यु की गहराई को समझने का अवसर भी देती है। उनकी कहानी ने गांव में एक नई जागरूकता का संचार किया, जिससे सभी को अपने पूर्वजों की कहानियों की महत्ता का एहसास हुआ।